So hello, hi and namaste, whatever you feel connected with. This is me, Kriti Sagar, your mathematics teacher. Welcome back to our YouTube channel and in today's video, we are going to solve word problems. ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. डू मेक श्योर कि आप इसके पहले के सारे पार्ट्स को देख चुके हो ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आए. ठीक है, चलो. द क्वेश्चन इज 37 pens and 53 pencils together cost rupees 320, while 53 pens and 37 pencils together cost rupees 400. Find the cost of pen and pencil. तो ये हमारा टाइप 1 का वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम कॉस्ट एंड आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सो सोल्यूशन में देखो. द फर्स्ट थिंग इज कितने तरह के आर्टिकल्स हैं बेटा, पेन एंड पेंसिल, दो तरह के आर्टिकल्स हैं. तो हमें दो वेरिएबल चाहिए एक्स एंड वाई. सो हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स रुपीज एंड वन पेंसिल बी वाई रुपीज. वन पेंसिल बी वाई रुपीज. ठीक है, चलो अजम्पशन हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 37 पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 37 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 37x है ना. फिर एक पेंसिल की कॉस्ट वाई रुपीज है तो 53 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 53y, और टुगेदर ये कितना हो रहा है, 320. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. चलो आगे सॉल्व करो. नाउ 53 पेन्स एंड 37 पेंसिल्स कॉस्ट फॉर रुपीज 400. तो इस बार क्या, दूसरी बार वो शॉप पे गया और उसने क्या खरीदा, 53 पेन्स, और एक कॉस्ट की पेन एक्स है तो 53x एंड 37 पेंसिल्स तो 37y, और ये कितना हो जाएगा 400. ये है इक्वेशन नंबर 2. अब देखो प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. अब देखो इस इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि देखो 37 का जो x का कोफिशिएंट है 37, वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट बन गया है ना. और जो y का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया. तो जब भी हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं कि कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, देखो कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत बड़ी है. अगर हम सब्स्टिट्यूशन में ट्राई करेंगे तो भी बहुत लंबा प्रोसेस होगा, एलिमिनेशन करेंगे तो भी बहुत लंबा प्रोसेस होगा. तो कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए जब भी हम ऐसा देखें कि कोफिशिएंट्स स्विच हो रहे हैं आपस में, तो हमें क्या करना है, दो स्टेप फॉलो करना है. क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, एक बार इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो. 37x प्लस 53x, 37x plus 53y is equal to 320 and 53x plus 37y is equals to 400. इसको ऐड करेंगे, ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 0 to 720. 37 and 53 becomes how much, ये y, 7 plus 3 10, 8 9, 90x 90y. ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 90x प्लस 90y इज इक्वल्स टू 720. देखो बेटा इसमें 90 कॉमन हो गया, 90 कॉमन ले लो, क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 720. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 720 अपॉन 90. तो सॉल्व करो, कितना आया 8. मीन्स दिस इक्वेशन गेट रिड्यूस्ड टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8. मान लो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, ऐड करने पर एक इक्वेशन मिल गई. अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को तुम सबट्रैक्ट कर लो. सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से सबट्रैक्ट कर लो. तो 53x प्लस 37y इज इक्वल्स टू 400 एंड 37x प्लस 53y इक्वल टू 320. इसको सबट्रैक्ट कर लो, कोई भी दो इक्वेशन सबट्रैक्ट कर सकते हैं. हियर वी आर सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. नाउ सबट्रैक्ट करो, माइनस का साइन, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं. हमने एलिमिनेशन मेथड में सीखा था, माइनस माइनस एंड माइनस. 400 माइनस 320 80. नाउ 53 माइनस 37 हाउ मच, 53 में से 37 सबट्रैक्ट करो, 37, 13 माइनस 7 बिकम्स 6 एंड 4 माइनस 3 1, 16y. फिर प्लस या माइनस, माइनस क्योंकि 53 बड़ा है. यहाँ सबट्रैक्ट करो, 53 माइनस 37 16x, 16x माइनस 16y इज इक्वल टू 80. अब इस इक्वेशन में देखो 16 कॉमन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 80. x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80 अपॉन 16. 16 वन जा 16, 16 फाइव जा 80.
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 5. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन सॉरी 3 एंड 4. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन गया. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस. सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 जो हमने बनाई है, ठीक है. तो 3 एंड 4 को सॉल्व करो. देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 आया है. चलो अब इन दोनों को सॉल्व करना है. देखो अब आराम से हम एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इतने बड़े नहीं. तो हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लेते हैं. 8 प्लस 5 कम्स 13 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, कितना बचा 2x. x इज इक्वल्स टू 13/2, 13/2 कम्स 6.5. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6.5. अब हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन में, x की जो वैल्यू निकालते थे वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर देते थे और हमें क्या मिल जाता था y. सो पुट x is equals to 6.5 in equation number, which equation 3 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3. तो x plus y is equal to 8 है हमारा इक्वेशन नंबर 3. 6.5 plus y is equal to 8 and y is equals to 8 minus 6.5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5. ठीक है, यानी x is equals to 6.5 and y is equals to 1.5. So the answer will be the cost of 1 pen is 6.5 rupees and the cost of 1 pencil is 1.5 rupees. ये आंसर आपको लिखना होगा. लास्ट में आंसर में आप लिखेंगे cost of 1 pen कितना आया 6.5 rupees and cost of 1 pencil, cost of 1 pencil is 1.5. This you have to write. Okay, so this was the word problem. अभी हम next question number 2 देखेंगे इसके बाद. Now अब question number 2 देखेंगे, ठीक है. A and B have certain amount of money. A says to B, if you give me 10 rupees, I will have twice money as left with you. B replies, if you give me 10 rupees, I will have the same money as left with you. Find the amount of A and B. ठीक है, A and B there are two friends. ठीक है, A और B दो फ्रेंड्स हैं जिनके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी है एंड दिस इज द कॉन्वर्सेशन गिवन. तो सबसे पहले हम अजम्पशन लिखेंगे सोल्यूशन में. लेट द अमाउंट ऑफ मनी, लेट द अमाउंट ऑफ मनी with A, B, X and with B, B, Y. मान लो कि A के पास X रुपीज हैं और B के पास Y रुपीज हैं. यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो A X रुपीज एंड B Y रुपीज. तो अब क्या करना है, देखो सबसे इजी पार्ट क्या होता है इसमें कि जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है. ठीक है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करते जाएंगे. तो देखो क्या है, A says to B, A ने B से कहा if you give me 10 rupees. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A says to B if you give me 10 rupees. तो पैसे मिल किसको रहे हैं A को. तो A के पास कितने पैसे हैं X हैं, उसको 10 रुपीज और मिल गया तो क्या हो गया X plus 10. नाउ हाँ, I will have twice money as left with you. क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपए दे दो तो मेरे पास जो बचा, जो आपके पास बचा उसका 2 गुना मेरे पास होगा. तो अगर A के पास X था उसे 10 मिल गया तो X plus 10 हो गया. B के पास Y रुपीज है तो अगर उसने 10 दे दिया तो क्या हो जाएगा उसके पास बचा हुआ मनी Y minus 10. और क्या लिखा है देखो twice as left with you. Twice means 2 times as left with you. तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. X plus 10 is equal to 2Y minus 20. This becomes X minus 2Y is equal to, ये minus 20 है, सॉरी हाँ minus 20 and you take the 10 that side, कितना हो जाएगा -30. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, देखो B replies if you give me 10 rupees. अब B ने कहा कि अगर ये ना होता और तुमने मुझे 10 रुपीज दिए होते तो B के पास कितने हैं Y रुपीज है ना. तो सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, B के पास Y रुपीज हैं, उसे 10 और मिल गया तो कितना हो गया Y plus 10. ठीक है, देखो if you give me 10 rupees I will have the same money as left with you. वो क्या कह रहा है कि अगर आप मुझे 10 रुपए दे तो मेरे पास बराबर कितने पैसे हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास बचे हैं. अगर X ने 10 दे दिया तो उसका 10 कम भी हो गया. तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा Y plus 10 minus X plus 10 equal to 0. और सॉल्व कर लो y minus x plus 20 equal to 0. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो.
y माइनस एक्स इक्वल्स टू -20, टेक माइनस कॉमन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो -y प्लस एक्स और -20, माइनस माइनस कैंसिल, और इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो बोथ इक्वेशंस आर रेडी। अब हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लो चाहे एलिमिनेशन कर लो, जो इजी लगे। हमें क्या करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को हम किससे सॉल्व करें, हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। यहाँ से देखो एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो, 1 और 2 में से मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो एक इक्वेशन सेलेक्ट किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। ये जो वैल्यू मेरी x की आई है मैं किसमें पुट करूंगी, जिस इक्वेशन को छोड़ा था यहाँ पुट करूंगी, तो पुट x इज इक्वल टू 20 प्लस वाई इन इक्वेशन 1 में पुट करो। चलो देखो यहाँ पर x यहाँ पे रखो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, सॉरी 20 प्लस वाई माइनस 2y इक्वल्स टू -30। तो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, प्लस 20 को उधर लेके जाओ -20, तो y माइनस 2y इज इक्वल्स टू -30 -20, y माइनस 2y माइनस y इज इक्वल्स टू -50। y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब y की वैल्यू 50 कैलकुलेट कर ली है, कहीं भी किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करो, x निकल जाएगा, यहीं पर पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 इन, इसमें पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 20 प्लस y में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 20 प्लस 50, x कम्स 70, मीन्स किसके पास कितने रुपए थे ये लिखेंगे हम, तो अमाउंट विथ ए के साथ कितना अमाउंट है, और अमाउंट विथ बी के साथ कितना अमाउंट है। तो ए के लिए हमने x अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू है 70, तो ए के पास कितने पैसे हैं 70 रुपीज, और बी के पास कितने पैसे हैं 50 रुपीज। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे, कॉस्ट आर्टिकल पर बेस्ड, मनी पर बेस्ड, बिल्कुल सिंपली सॉल्व करना है, परेशान नहीं होना है। देखो कि कितने वेरिएबल्स हैं, पहले चूज करो कि कौन कौन इसमें वेरिएबल है, एक्स वाई किसको बनाया जा सकता है, और उसके बाद क्या करो, बहुत इजीली क्वेश्चन को रीड करो, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है बिल्कुल वैसा वैसा उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करते जाओ, फॉर्म 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस बनाने के बाद जिस भी मेथड से आप कंफर्टेबल हो, जस्ट सॉल्व इट विद सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, सो दिस वाज द टाइप 1, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे टाइप 2, ठीक है, ऐसे करके वी विल बी प्रोसीडिंग। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।